क्लास 10th के बच्चों गुड मॉर्निंग। फिजिक्स का सेकंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था लेंस की प्रथम फोकस एवं प्रथम फोकस दूरी, लेंस की द्वितीय फोकस एवं द्वितीय फोकस दूरी, और दोनों प्रकार के लेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपको दो कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। पहला कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उसमें अंतर क्या है। दूसरा कि लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इमेज। ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। लिखते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। यानी कि कोई बिंदु स्रोत है, उस बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें आएगी, लेंस से उसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद वह लेंस के दूसरी तरफ जिस बिंदु पर आकर वास्तविक रूप में मिलेगी या जिस बिंदु से आते हुई प्रतीत होगी उसे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रतिबिंब जिसको कि हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर हम उसको देख सकते हैं, और एक ऐसा प्रतिबिंब जिसको हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। आप उस प्रतिबिंब को अगर आप चाहिए, आप वो प्रतिबिंब कब तक देख रहे हैं, जब तक आप आईने के सामने हैं। जैसे ही आपको हटा देंगे आपका प्रतिबिंब भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब किसी फ़ोटो कैमरा से आपका फ़ोटो शूट किया जाता है तो वहाँ पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसे हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल, क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज, है ना, वर्चुअल इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों का जो डिफिनीशन है वह इसी में शामिल है। अगर आप प्रतिबिंब को डिफाइन करना जानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वास्तविक प्रतिबिंब को भी डिफाइन कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, बस यहीं तक आप रुक जाइए, उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, या से पहले का जो स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है वो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, और इसके बाद जो लिखा हुआ है जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आते हुए प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि देखिए तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो दोनों को आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला नंबर में हम डिफाइन कर सकते हैं किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए। तो इसी से हम सब कुछ ले रहे हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, लिखते हैं किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है, जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको समझ में आया कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, दूसरी ओर कि अगर हम डिफाइन करना चाहें, ये तो हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब अगर हम ये कहें कि काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कैसे लिखेंगे, तो वही बात है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद
लेंस से अपवर्तन के बाद। तो बाद के बाद, यहाँ के बाद आप या के उस तरफ क्या लिखा हुआ वो पढ़िए, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो लिखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में कैसे लिखेंगे, तो किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग अगला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। ठीक है, तो अगला हम लोगों का टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या अंतर है हम जैसे जैसे अभी आपको समझा रहे हैं वैसे आप कॉपी पर नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला ये कि वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। पहला अंतर। ठीक है, दूसरा अंतर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है। ठीक है, तीसरा अंतर क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो ये तीन अंतर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम करो कि इस तरह से एक टेबल बनाओ, है ना, इधर लिखो वास्तविक प्रतिबिंब और यहाँ लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, दोनों में पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब को
वास्तविक प्रतिबिंब को सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसमें हम पहला अंतर क्या लिखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर हम क्या लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता है ना। दूसरा अंतर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तीसरा अंतर क्या है? तीसरा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तीसरा अंतर, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, और ये जो भी हमने यहाँ पर इस लिखा है इस बोर्ड पर, उसको आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था कि प्रतिबिंब क्या होता है। आपको समझ में आया? प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। और यह दोनों प्रतिबिंब में अंतर क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में मुख्यतः 3 अंतर है, और ये तीनों अंतर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट। लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट अगला टॉपिक है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट ये सभी कंसेप्ट को अपने कॉपी पर नोट करके रखिए। अगर किसी स्टूडेंट को एक बार में न समझ में आए तो आपके लिए ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार, यानी कि जब तक समझ में ना आए आप उसको रिपीट करके देख सकते हो। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, बच्चे एक बार पूछते हैं, दोबारा पूछना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि हम पूछेंगे तो सब क्या सोचेगा, है ना। तो उनको अपनी सबसे ज़्यादा फिक्र रहती है क्लास में। तो आप जो है अकेले वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 5 बार देखिए, वहाँ पर कोई सेकंड पर्सन तो मौजूद होगा नहीं, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किरण आरेख की बनावट दर्पण में भी आपको बताया गया था। ठीक है,
तो दर्पण में जो बताया गया था वो मैटर ज़रा आप अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है। फोकस की दिशा में आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और वक्ता केंद्र की दिशा में आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है, लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट, लेंसों के लिए किरण आरेखों की बनावट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ये देखा गया कि प्रकाश केंद्र एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो लेंस का वह मध्य बिंदु जिसकी दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। या ये कहे कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी दिशा में आते हुए प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण का देखिए, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दो तरह का लेंस है, तो दोनों लेंस के बारे में आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि यह कौन सा लेंस है, तो ये हमारा उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और यहाँ से इसको आप मिला दीजिए, तो यहाँ जो मध्य बिंदु मिलता है ओ, ये है प्रकाश केंद्र। ओ क्या है, प्रकाश केंद्र, है ना। और ये इसका क्या है, तो हम कहेंगे कि ये इसका मुख्य अक्ष है। अब आपको याद होगा कि इसका प्रथम फोकस बाईं ओर होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर F1 है तो इतना ही दूरी इधर लेंगे तो ये हो जाएगा 2F1। क्या हो जाएगा, 2F1। तो इधर क्या होता है ये बताइए, तो जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर जाइएगा तो ये F2 हो जाएगा, तो इतना ही डिस्टेंस पर जाएंगे तो यहाँ से 2F2 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, तो किसकी दिशा में चाहिए, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस, या फिर आप बात करो अवतल लेंस की। है ना, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये इसका प्रकाश केंद्र है, तो इसकी दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो हम क्या लिखेंगे कि अवतल या उत्तल लेंस में, अवतल या उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो लेकिन इसमें अब कहेंगे कि आप F1 दर्शाइए, तो F1 जो होता है वो इधर होगा, तो 2F1 दोनों लेंस के दाहिने तरफ। लेकिन F2 किधर होता है ये बताइए, ये बाईं ओर होता है, 2F2, ठीक है। तो भाषा में कैसे लिखोगे, समझ में आया कि अवतल या उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। दूसरी बात कि अब हम लोग ये देखते हैं
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। तो वही कहानी है जो आप लोग दर्पण में पढ़े थे कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। तो इसमें भी वही बात है ना। अगर हम लेंस बनाते हैं, यह अगर उत्तल लेंस है और यह अवतल लेंस है, तो ये देखिए, ये इसका f1 है और ये इसका 2f1 है। इसका द्वितीय फोकस इधर होगा, f2 और यहाँ पर 2f2, ठीक, ये देखा जाए। और यहाँ पर ये O है प्रकाश केंद्र, यहाँ से O है प्रकाश केंद्र। इसमें इधर f2 होगा और ये 2f2 होगा। यहाँ पर f1 है और यहाँ पर क्या है 2f1। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। कंप्लीट। इसमें क्या होगा? f2 से होकर जा रही है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के बाद है ना, द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? f2 से। ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? f2 से। लेकिन आखिर ये है क्या? ये दोनों जो लेंस के इस तरफ है, ये है अपवर्तित किरण। किसका अपवर्तित किरण? तो ये आपतित किरण का, है ना। तो अवतल लेंस या उत्तल लेंस में, ठीक है, तो ये देखिए, उत्तल लेंस में, सबसे पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, है ना, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और इसमें क्या लिखेंगे? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब तीसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण को कैसे हम समझाएंगे? तो उत्तल लेंस में फोकस से आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जबकि अवतल लेंस में फोकस की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों के लिए हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। यह जो है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ये इसका प्रकाश केंद्र है और यहाँ पर ये f1 है, तो ये 2f1 है। यहाँ पर f2 है, तो यह पॉइंट 2f2 अनुमान से हमने लिया है। अब ये देखिए, फोकस पर प्रकाश स्रोत को रखिएगा तो यहाँ से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें कैसे फिगर बनाएंगे? तो हमने प्रकाश के स्रोत को कहाँ रखा है? f1 पे रखा है। तो यहाँ पर क्या करना है? f1 की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें लेनी है ना। तो f1 की दिशा में प्रकाश की किरणें लेनी है, तो सबसे पहले तो आप लेंस को बनाइए। ठीक है, ये हमने लेंस को बनाया। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा f1 और यहाँ पर हो जाएगा 2f1।
ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी दिशा में, यानी कि फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, ठीक है। फोकस की दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, तो ये ऐसे है ना, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो गया, ये है ना, इसकी दिशा में आती हुई प्रकाश की किरणें, ये ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए ये आती हुई प्रकाश की किरणें हैं, तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यह मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे चल के हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का बनना, ये जब हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ ये तीनों पॉइंट बार बार रिपीट होगा। तो फोकस की दिशा में, यानी कि फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, और अवतल लेंस में फोकस की दिशा में आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में हम लोग उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके।